जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर अनीता शास्त्री जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे 10:15 तक अपने उपदेश से हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर अनीता शास्त्री। नमस्ते सभी को। आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, हाँ। आवाज आ रही है। आर्य समाज अंधेरी के आर्य समाज चैम्बूर के समस्त पदाधिकारीगण, इस सत्संग से जुड़े हुए समस्त माननीय सम्माननीय जन, सभी को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले नागेश जी को अद्दू के जन्मदिन की, प्रीति को जन्मदिन की बच्चे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बात कहने से पूर्व सबसे पहले आप लोग एक बार हमारे साथ साथ परम पावन महामंत्र गायत्री और गायत्री प्रार्थना का हृदय से जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि के वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी शरण। ईश्वर हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। जैसा कि अभी भजनों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला में एक ईश्वर भक्ति का भजन प्रस्तुत है, सुनेंगे सब लोग। आइए, इस वर्षा काल में बाहर नहीं निकल सकते हैं तो घर में ही बड़ी सुंदर जो व्यवस्था की गई है आर्य समाजों की तरफ से ऑनलाइन सत्संग की, तो सत्संग का आनंद लेते हैं। एक भजन सुनिए। बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करके जतन, बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन। रचा जिसने सुंदर ये संसार सारा, रचा जिसने सुंदर ये संसार सारा, जगत में उसी का है सारा पसारा, जगत में उसी का है सारा पसारा,
गीत गा उसी के तू, गीत गा उसी के तू, होके मगन। बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन। दया की उसी ने मनुज के हिताई, दया की उसी ने मनुज के हिताई। तेरी मांग की सारी चीजें बनाई, तेरी मांग की सारी चीजें बनाई। किया इतना उपकार, किया इतना उपकार, जरा कर नमन। बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन। बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करके जतन। बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन। तृष्णा न होती कभी मन की पूरी, तृष्णा न होती कभी मन की पूरी। कहो ना कि कोशिश रहती अधूरी, कहो ना कि कोशिश रहती अधूरी। संतोष सम्मान जैसा, संतोष सम्मान जैसा ना कोई धन। बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन। बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करके जतन। बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन। अगर चाहता है तू उद्धार अपना, अगर चाहता है तू उद्धार अपना, बना ले प्रभु को ही आधार अपना, बना ले प्रभु को ही आधार अपना। मधुर जिंदगी में, मधुर जिंदगी में खिलेंगे सुमन। बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन। बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करके जतन। बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन। कहा आज की इस मारामारी के युग में मनुष्य के पास सबके लिए तो समय है, लेकिन दो घड़ी बैठ करके उस परम पिता परमेश्वर का भजन करने का समय नहीं है। और परिणाम प्रत्यक्षता दिखाई देता है
कि आज मनुष्य इस विज्ञान के युग में उन्नति के चरम पर तो पहुंचता जा रहा है। और उन्नति कैसी? कहा भौतिक उन्नति के क्षेत्र में तो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस भौतिक उन्नति को प्राप्त करते हुए कहा कहीं मन की शांति से कोसों दूर होता चला जा रहा है। और जब तक मन की शांति नहीं होगी, कहा सारा सब कुछ एकत्र कर लो, लेकिन कहा कि जीवन सुखमय नहीं बनता है। आज मैंने अपना विषय लिया है, यजुर्वेद का मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मां गृधा कश्चित धनम। यह यजुर्वेद का मंत्र है और हम में आपको सबको याद है और लगभग इसके अर्थ को भी मोटे रूप से जानते हैं। तो कहा इसका भाव यह है कि संसार के प्रत्येक कण में ईश्वर विराजमान है और इस संसार में जो कुछ भी है, संसार में जगत में जो कुछ भी हो रहा है, वह उस ईश्वरीय सत्ता के ही प्रभाव के परिणाम स्वरूप है। और क्योंकि यह सब ईश्वर के द्वारा और ईश्वर का ही है, अतः सबको चाहिए कि जो कुछ भी हमने यहाँ प्राप्त किया है, धन, ज्ञान, शक्ति अर्थात किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य, उसको त्याग पूर्वक भोग करें। यह हमारे पास स्थिर रहने वाला नहीं है। बड़े मोटे शब्दों में समझा दिया कि हे जीवात्माओं, इस बात को अच्छे प्रकार से जान लो। जीवन यात्रा शुरू करते हो, जीवन यात्रा करते हुए इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो कि जो कुछ इस संसार में है, कहा उस परम सत्ता के अधीन ही सब कुछ चल रहा है और सब कुछ उसी का है। जो कुछ हमने पाया है, जो प्राप्त किया है, उसकी ही व्यवस्था में हमने प्राप्त किया है। और ये बात बहुत अच्छे प्रकार से जान लो कि जो भी प्राप्त किया है, यही प्राप्त किया है, उसकी व्यवस्था में प्राप्त किया है और प्राप्त की हुई वस्तु यहीं पर रह जाएगी। कोई सा भी ऐश्वर्य हो, चाहे धन का हो, चाहे शक्ति का हो, चाहे बल का हो, किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य है, वो यहीं पर रह जाएगा, वो हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए इस बात को अच्छे प्रकार से जान करके एक बात को निश्चय कर लो कि जो कुछ प्राप्त किया है वो उस परमेश्वर का है। हम उस वस्तु का त्याग पूर्वक भोग करें। हम जब ओम जय जगदीश गाते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कहा कहते तो हम हैं, लेकिन हम इसको मानते नहीं हैं, केवल मुंह जुबानी कहते हैं और ये कहना हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व का विषय नहीं बनता है। तो आइए थोड़ा सा इस पर विस्तार से विचार करते हैं। इस मंत्र के दो भाग हैं। पहला भाग बताता है कि इस संसार में जो कुछ भी है, गतिशील है या प्रगतिशील है और जो हो रहा है, वह सब में परमात्मा विराजा हुआ है, ईश्वर उन सब में विराजमान है। कहा ये बात सुनने में जितनी साधारण और सरल लगती है, वास्तव में समझने और धारण करने में उतनी ही कठिन और असाधारण है। इस बात को जीवन भर गाने वाले और दोहराने वाले लोग भी क्या पूरी तरीके से समझ पाते हैं और धारण कर पाते हैं? अगर व्यक्ति इस बात को जान ले और आंशिक अर्थ में भी, आंशिक
रूप में भी अगर अपने व्यक्तित्व और कृतित्व का विषय बनाए तो शायद आज संसार में इतनी मारामारी नहीं होगी। जब हम मन में विराजमान कर लें इस बात को कि नहीं, मेरे सारे किए गए कर्मों का देखने वाला वो दृष्टा परमेश्वर है। कहा हमारे प्रत्यक्ष कर्मों को तो देख ही रहा है, जो हृदय प्रदेश में विराजमान है बातें जिनको कोई नहीं समझ सकता है, कोई नहीं जान सकता है, उनको जानने वाला भी वो परमेश्वर है। जब इतनी हमारे मन में आस्था बैठ जाएगी, परमेश्वर की सत्ता को इतनी दृढ़ता से हम स्वीकार कर लेंगे, तो कहा कि कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करने से बच जाएगा, क्योंकि मन में ये दृढ़ता से प्रतिष्ठित है कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर विराजा हुआ है और हमारे सारे कर्मों को देखने वाला है। फिर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम जाकर के पाप करें। आज होता ये है कि आदमी निंदा में, चुगली में, स्वार्थ में विराजमान है, डूबा हुआ है, आकंठ डूबा हुआ है, और जब मंदिर आता है तो क्या कहता है कि अरे रुक जाओ, परमेश्वर का दरबार आ गया है, ईश्वर का दरबार आ गया है, और तब निंदा चुगली से शांत हो जाता है और फिर हाथ जोड़ करके फिर अपनी निंदा चुगली में लीन हो जाता है और इस तरीके का व्यवहार करके फिर कहता है कि परमेश्वर तो मेरी सुनता ही नहीं है, परमेश्वर जो है मुझसे दूर दूर रहता है, परमेश्वर मेरे पास नहीं है। कहा अपने कर्मों पर हम ध्यान न देते हुए, अपनी जीवन शैली पर ध्यान न देते हुए हम जो है जिस तरीके से चाहे जैसे कर रहे हैं, मुंह से तो बोलते हैं लेकिन उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। कहा जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो पाप कर्म करने से बच जाता है। कहा तुलसीदास के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना है। कहा कि तुलसीदास कहीं गली में भ्रमण कर रहे थे, रात्रि का समय था, और कहा कि तभी जो है उधर से चोरों की टोली निकली। चोरों ने तुलसीदास को देखा और कहा कि कौन हो? तो तुलसीदास ने कहा कि जो तुम हो वो हम हैं। प्रश्न की गूढ़ता को चोर नहीं समझ पाए, उत्तर की गूढ़ता को नहीं समझ पाए, और जो जैसा होता है वो वैसा ही समझता है। तो चोरों ने कहा, चोरों ने समझा कि ये व्यक्ति कह रहा जो तुम हो वो हम हैं, अर्थात ये भी चोर है, और उन्होंने उसको अपने दल में शामिल कर लिया। और दल में शामिल करने के बाद जब जहां पर वो चोरी करने जा रहे थे तो आपस में उन्होंने मंत्रणा की कि भाई ये नया व्यक्ति है, नए व्यक्ति पर ज्यादा हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको कोई ऐसा काम देते हैं जिससे कि कोई हानि ना हो। और उन्होंने तुलसीदास से कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि दरवाजे के बाहर बैठ जाओ, और उनको मुट्ठी में थोड़ी सी मिट्टी दे दी, और मिट्टी दे करके कहा कि देखो ये मिट्टी हम तुमको दे रहे हैं, जब कोई शंका हो, थोड़ी सी भी अगर कोई आपको अनहोनी घटना दिखे या आपको थोड़ी सी असुरक्षा की भावना दिखे, कोई खतरा दिखे, तो ये मिट्टी अंदर फेंक देना और हम लोग समझ जाएंगे कोई खतरा है और हम लोग सतर्क हो जाएंगे। कहा तुलसीदास जी को मिट्टी दे दी है और तुलसीदास जी दरवाजे पर बैठे हुए हैं। सत्संग का प्रभाव सिर चढ़ के बोलने लगता है। सुनी हुई बात है कि परमेश्वर सृष्टि के कण कण में विराजमान है और हमारे सारे कर्मों का दृष्टा है। कोई देखे ना देखे, लेकिन वो परमेश्वर मेरे सारे कृत्यों को देख रहा है। और ये बात ध्यान में आते हुए ही उनको तुरंत लगा कि आज मैं इन चोरों के दल में शामिल हूँ, इनके इस रात्रि के अंधकार में इनके कृत्य को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो परमेश्वर देख रहा है। और ये ध्यान आते ही उन्होंने वो मुट्ठी की जो मिट्टी थी तुरंत अंदर फेंक दी। जैसे ही मिट्टी की छरछराहट हुई, चोर आनंद फानंद में बाहर से भागे, अंदर से भागे, और भागते 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 जब वो एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए, जंगल में पहुंच गए, तब उन्होंने तुलसीदास से पूछा कि भाई बताओ क्या बात थी, क्या कोई जाग गया था या कोई घर का व्यक्ति आ गया था? तुलसीदास ने कहा नहीं, कोई नहीं जागा था। बोले फिर क्या कोई व्यक्ति आता जाता चहलकदमी दिखाई दी? बोले नहीं।
बोले फिर क्या बात थी? उन्होंने कहा कोई बात नहीं थी, सब कुछ शांत था। तो उन्होंने कहा बेवकूफ, फिर तूने मिट्टी अंदर क्यों भेजी? तब उन्होंने कहा कि मैंने सत्संग में सुना है कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में विराजमान है और हमारे सारे अच्छे और बुरे कर्मों का दृष्टा है। कोई देखे ना देखे, लेकिन वो परमेश्वर हमको देख रहा है। और ये बात ध्यान में आते ही मुझे लगा कि यहाँ इस अंधकार में कोई हमको नहीं देख रहा है, लेकिन वो परम सत्ता, वो परम परमेश्वर जो है वो हमको देख रहा है। और ये ध्यान आते ही मैंने ये कार्य कर डाला। चोरों ने अपना माथा ठोका और कहा कि कहां से इस बेवकूफ को पकड़ लाए साथ में, इसने सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। तो कहा कि चोरों की दृष्टि में तो तुलसीदास मूर्ख है, जड़ मूर्ख है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनको सत्य का ज्ञान हो गया और उन्होंने परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। जब हम अपनी इतनी शिद्दत से, इतनी ईमानदारी से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करेंगे, कहा कि जब प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये प्रतिष्ठित हो जाएगा, तो कहा कि कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करने से बच जाएगा। आज संसार में इतना जो हाहाकार हो रहा है, ये कोविड, इसकी दवाइयां, जीवन रक्षक दवाइयां, इतनी भयंकर बीमारी है, इसके जीवन रक्षक जो औषधि है, इंजेक्शन है, आप देखो कि उनकी भी कालाबाजारी हो रही है। क्यों? सुनने में आता है कि इस पैंडेमिक स्थिति में जब आदमी हाहाकार हो रही है, सब तरीके से हाहाकार मची, ऐसे में लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। दिल को बड़ा कष्ट होता है, मन में प्रश्न उठता है कि क्या कालाबाजारी करने वाले लोगों के मन में कभी ये प्रश्न नहीं आता है, कभी उनके मन में ये पीड़ा नहीं उठती है, ये उनके मन में एहसास नहीं उठता है कि क्या हम हमेशा यहीं पर रहेंगे? क्या ये जो कालाबाजारी लोगों की जो हम परेशानियों का फायदा उठा रहे हैं, तो क्या हम हमेशा यहीं पर रहेंगे? क्या हम अजर हैं, अमर हैं? क्या हमको मृत्यु नहीं आएगी? कहा ये सब कुछ इसका दुष्परिणाम है कि आज व्यक्ति अपनी संस्कृति से दूर चला जा रहा है। आज पढ़ने पढ़ाने की, वेदों को पढ़ने पढ़ाने की पद्धति खत्म होती जा रही है, सुनने सुनाने की पद्धति खत्म हो जा रही है। कहा कि जो एक बार भी अगर कुछ अच्छी बात सुन लेता है, कहा व्यक्ति, मनुष्य बुद्धिशील प्राणी है, पता नहीं कब कौन सी बात उसके मन को लग जाए और उसके जीवन का उद्धार हो जाए। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि कम से कम 2 घड़ी बैठ करके उस परमेश्वर का ध्यान अवश्य करना चाहिए। हम आप सब लोग सब जानते हैं कि सत्यम वद क्रोधम मा कुरु, ये जैसे साधारण वाक्यों को याद करना बहुत सरल बात है। 1 मिनट में हम कह देंगे कि हाँ हमको तो याद हो गया, सत्यम वद क्रोधम मा कुरु। इन साधारण वाक्यों को याद करने के लिए महाभारत की घटना को देखें तो कहा युधिष्ठिर को सबसे अधिक समय लगा था। ये सत्यम वद क्रोधम मा कुरु, तो कहा कि ये 2 वाक्य छोटे छोटे से याद करने के लिए गुरुजी ने दिए। और युधिष्ठिर से पहले दिन पूछा, याद हो गया? जी नहीं याद हुआ। दूसरे दिन पूछा, याद हो गया? जी नहीं याद हुआ। तीसरे दिन पूछा, याद हो गया? जी नहीं याद हुआ। करारा चांटा गाल पर पड़ा गुरुजी का। साथ के लोग हंस रहे, बच्चे देखो इतना जड़ मूर्ख है, 2 शब्द नहीं याद कर पाया, सत्यम वद क्रोधम मा कुरु, जरा सा शब्द नहीं याद कर पाया, इतना हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा। और जो गुरुजी का करारा चांटा गाल पे पड़ा, वैसे ही युधिष्ठिर जोर से चिल्ला पड़े, गुरुजी मुझे याद हो गया, गुरुजी मुझे याद हो गया। गुरुजी बोले, बिना पिटे नहीं बोला, 3 दिन से कह रहा हूं सुना दे, बोल ही नहीं रहा है। आज चांटा पड़ा, दंड मिला तो कह रहा है कि याद हो गया। तब युधिष्ठिर बड़ी नम्रता, बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी आपने कहा सत्य बोलो और क्रोध मत करो, तो मैं कैसे कहता कि मुझे याद हो गया? मैं कैसे यह सत्य बोलता? क्योंकि मेरे मन में क्रोध की ज्वालाएं उठती थी, मेरे मन में क्रोध
की ज्वालाएं उठती थी, तो वो क्रोध की ज्वालाएं जब उठ रही हैं, तो मैं आपसे कैसे असत्य भाषण करूं कि मुझे याद हो गया। आज आपने चांटा मारा और मेरे मन में क्रोध की ज्वाला नहीं उठी, तब मैं आपसे कह सकता हूं कि मुझे याद हो गया। और फिर ऐसा युधिष्ठिर ने याद किया कि धर्मराज कहलाए। क्या हम आप अपने जीवन में इतनी तल्लीनता से किसी चीज को धारण कर पाते हैं? कहा धारण नहीं कर पाते हैं। एक कान सुनते हैं और दूसरे कान निकाल देते हैं। और लोग कहते हैं कि देखो, परमेश्वर ने 2 कान दिए हैं, वो इसी के लिए दिए हैं, एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो। जैसी जिसकी भावना, वो उस चीज का उस प्रकार से विश्लेषण कर देता है। तो कहा कि हमें जो भी हम देखें, जो भी हम जाने, बहुत जानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि जितना जाना, कम से कम उसमें से थोड़ा हमारे व्यक्तित्व का विषय अवश्य बनना चाहिए। तब वो सुनना, तब वो जानना सार्थक होता है। अन्यथा तो जीवन की गति इसी प्रकार से चली रहती है। ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार करने वाला व्यक्ति अपने आप ही सदाचारी, धर्मपरायण, परोपकारी और द्वेष रहित हो जाता है। आर्य समाज के दूसरे नियम में परमेश्वर के गुण कर्म का विवेचन करते हुए ऋषि लिखते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने के योग्य है। कहा जिसका हम आराधन कर रहे हैं, हम उसके जैसे तो नहीं बन सकते हैं। संसार में आपने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को अपना रोल मॉडल मानता है, तो वो उसके जैसे बनने की कोशिश करने लगता है। उसके जैसी हेयर स्टाइल रखेगा, उसके जैसी शर्ट पहनेगा, उसके जैसा चाल चलन करेगा, उसके जैसे बोलने का प्रयास करेगा, यानी उसको कॉपी करने का प्रयास करता है। कहा जिसके अंश हो, जो तुम्हारा मूल है, और उस मूल के जो गुण कर्म स्वभाव हैं, क्या उनकी लेश मात्र भी छाया अपने व्यक्तित्व में लाने का आपका कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पर वही स्पष्ट किया है कि जो परमेश्वर की सर्वव्यापकता को, उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेता है, कहा कि उसमें जो है ये सारे गुण अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। यदि व्यक्ति के अंदर द्वेष, पक्षपात, ईर्ष्या, लोभ और अभिमान जैसे विकार जीवित हैं, तो इस बात को स्पष्ट करता है कि वह व्यक्ति सिर्फ जानता और कहता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन वह मानता नहीं है। स्पष्ट जान लो कि अगर हमारे मन में, हम आप सब लोग अपने मन का परिमार्जन करें, आकलन करें, मनन करें, चिंतन करें और सोचे कि मेरे व्यक्तित्व किस प्रकार का है, हमारे व्यक्तित्व का जो है निराकरण करने वाला, हमारे व्यक्तित्व का, हमारे मन का आकलन करने वाला हमसे अच्छा और कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि बाहर वाले तो केवल हमारे बाहरी व्यक्तित्व को देखते हैं, आंतरिक व्यक्तित्व से तो केवल हम ही परिचित होते हैं। तो हम अपने मन का परिमार्जन करें और मनन करें कि अगर हमारे अंदर ये दो गुण जो है विद्यमान है, तो इस बात को स्पष्ट तरीके से जान लेना चाहिए कि हम सिर्फ कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वांतर्यामी है, लेकिन हम उसकी सत्ता को मानते नहीं हैं। ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है,
और उसकी सत्ता के अधीन ये जगत गतिशील है। आज समाज में सब और समस्याएं दिखाई देती हैं, समस्याओं से भरा हुआ संसार है और लोगों का आचरण असंतुलित है। लोग कह देते हैं कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है, पहले बहुत अच्छा सब कुछ था, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रह गया है। अरे भाई, जरा मनन करो, जरा चिंतन करो, कहा परमेश्वर की सृष्टि में कुछ बदलाव आया है? परमेश्वर की सृष्टि में कुछ भी बदलाव नहीं आया है। परमेश्वर का कार्य जैसे है वैसे ही चल रहा है। बदलाव तो केवल हमारे आपके आचरण में आया है। मनुष्य ने अपने आचरण को, बिल्कुल अच्छे सदाचरण को तिलांजलि दे दी है और लोभ मोह अज्ञान के गर्त में डूब गया है, और जिसका दुष्परिणाम है कि संसार आज समस्याओं का भंडार बन गया है। तो कहा कि आज लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं है, लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं है, बस कमी वहां पर आई है कि वह ज्ञान केवल सूचना मात्र बन करके रह गया है, वह उनके चरित्र का हिस्सा नहीं बनी। आज फेसबुक पर आप खोल करके देख लिए, इंस्टाग्राम पर खोल के देख लिए, जितने भी सूचना प्राप्ति के तंत्र हैं उनको खोल करके देख लिए, इतनी सुंदर पोस्ट आती हैं, इतनी अच्छी पोस्ट आती हैं कि मन देख करके आह्लादित हो जाता है। और फिर मन में एक प्रश्न उठता है कि आज ये इतनी सुंदर पोस्ट आ रही हैं, इतने सुंदर विचार आ रहे हैं, इतने सुंदर सुविचार आ रहे हैं, लेकिन इतने सुंदर, भाई पहले प्रचार का इतना ज्यादा साधन नहीं था, पहले प्रचार का इतना साधन नहीं था। जब सत्संग में जाते थे विद्वानों के, तभी ज्ञान सुनने को मिलता था। आज ये प्रचार तंत्र इतना जो है पल्लवित हो गया है कि 1 मिनट में एक विचार सारे संसार में आप स्प्रेड कर सकते हैं। तो कहा इतने सुंदर विचार स्प्रेड हो रहे हैं, इतने विचार सुंदर आ रहे हैं, लेकिन परिणाम इसका क्या हो रहा है? परिणाम जो है ना, आज दुखों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है, चारों तरफ कष्ट का वातावरण बना हुआ है। तो उसका एक ही उत्तर मिलता है कि ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान मात्र सूचना बन करके रह गया है, वह व्यक्ति के चरित्र का हिस्सा नहीं बनता है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है बहुत ज्ञान दे रही है, लेकिन व्यक्तित्व का विकास, मन का विकास, आत्मा का विकास करने में शून्य है। और इसी से पीड़ित होकर के हमारे पंडित नागेश जी, मैं उनके मन की पीड़ा को देखती हूँ, समझती हूँ और जानती हूँ। उनके मन में एक ही पीड़ा होती है और वो अक्सर उनसे कहते हैं कि चाची बहुत सारा होता जा रहा है, लेकिन हिंदुत्व कहीं समाप्त होता जा रहा है, संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं, बच्चे अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और यही पीड़ा उनको बार बार उकेरती है कि उनके मन में रहता है कि कहीं हम गुरुकुल का जो है आधारशिला रखें, और उस आधारशिला के साथ साथ कहा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली से तो बच्चों को शिक्षित करें ही करें, साथ ही साथ अपने संस्कारों से भी उनको परिचित कराएं। तो कहा कि जब तक व्यक्ति संस्कारों से पूरित नहीं होगा, सूचनाएं बहुत प्राप्त कर लेगा, लेकिन ज्ञान बहुत प्राप्त कर लेगा, ज्ञान मात्र सूचना रहेगा, वो उसके व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम नहीं रहेगा। तो सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि पंडित नागेश जी के इस कार्य को जिसकी जैसी श्रद्धा हो, वरद हस्त से उसको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और हमारा यह मंत्र जो है इस बात पर भी हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि हम ईश्वर को जाने, समझे, माने और इस संसार में जो कुछ प्राप्त करते हैं या कर रहे हैं उसी का है, उसी के द्वारा है। इसीलिए कहा कि माँ गृधा कस्य सिद्धरम, कि हम किसी के भी धन की कोई लालच ना करें। जो हमने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है वही हमारे योग्य है, वही हमारे कहा कि उन्नति का कारण बनेगा। अन्यथा अनर्थ तरीके से, गलत तरीके से कमाया हुआ धन, ऋषि ने स्पष्ट कहा है कि प्राप्त करने के 11वें वर्ष वो मूल के साथ समाप्त हो जाता है। कहा कि जो कमाया है अनर्थ तरीके से,
वो तो जाएगा ही जाएगा, जो तुम्हारे पास जो मूल था उसको भी बिल्कुल सत्यानाश कर देगा। तो कहा कि हम आप कभी मनन चिंतन करके देखिए, व्यक्ति की व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी का कारण बनता है लोभ, दुश्मनी का कारण बनता है स्वार्थ। इन जब भावनाओं का व्यक्ति में उदय होता है तो उसकी जो है भावनाएं विचलित होने लगती हैं। तो कहा है लोभ पापस्य कारणम। सामान्य भाषा में कहें तो हमारी तरफ कहा जाता है कि लोभ पाप का बाप है। लोभ हमें पाप की ओर ले जाता है, पापी बना देता है और सर्वनाश कर देता है। आज भी आप देखते हैं कि सत्ता के लोभी नाना प्रकार के दांव पेच लगाते हैं और पाप कर्म करते हुए नजर आते हैं। पद प्राप्ति की लालसा, धन प्राप्ति की लालसा, शौर्य यश प्राप्ति करने की लालसा व्यक्ति को इतना अंधा बना देती है कि एन केन प्रकारेण सामदान दंड भेद कोई भी नीति अपना करके कहा कि वो इन सब चीजों को प्राप्त करना चाहता है। और कहा कि ठीक है, एन केन प्रकारेण दुष्ट नीतियों से, चालाकी से प्राप्त भी कर लेता है। संसार में देखा गया है, कुछ लोग इस बात का कहते भी हैं कि जो ज्यादा तिकड़मी है, जो ज्यादा फरेबी है, जो ज्यादा दुष्ट है, वही फलता फूलता दिखाई देता है। कहा ठीक है, तिकड़म से अगर आदमी आगे चला भी जाता है, कहा कि धन तो प्राप्त कर लेता है, पद भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन कहा कि मन का चैन कहीं खो जाता है। और कहा कि और ये जो उसको पद प्राप्त हुआ है, सत्ता प्राप्त हुई है, कहा कि सत्ता के दलदल में फिर वो इस प्रकार से धंसता चला जाता है कि वो उसको मदहोश जैसा कर देता है। और कहा कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और एक दिन उनकी ये भ्रम युक्त दुर्बुद्धि जो है उनका सर्वनाश कर देती है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए, केवल और केवल इस मनुष्य जीवन में ही अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का आपको मौका मिला है। और योनियों में केवल और केवल भोग योनि है। आप केवल अपना जीवन चला सकेंगे, जीवन में ना कोई घटा सकेंगे कुछ और ना बढ़त कर सकेंगे। तो कहा कि इस बात को ध्यान रख लो कि इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहा कि अपने मूल से जुड़े रहना परम आवश्यक है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि आप लोग कहते हो संतुष्ट हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ, तो संतुष्ट जो है वो तो संतुष्टि तो उन्नति में अवरुद्ध हो जाएगी। भाई अगर हम संतुष्ट हो गए कि बस हमारा इतना हो गया और हम तो फिर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे। कहा कि ये मूर्ख व्यक्ति इस तरीके का बात करते हैं। कहा व्यक्ति आगे की नहीं सोचता, वो कहते हैं कि आगे की नहीं सोचेगा, आलसी हो जाएगा। अधिक पाने की चाह ही मनुष्य को पुरुषार्थी और कर्मठ बनाती है। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि अगर रुक गए तो आलसी हो जाएंगे। जब हमें और ज्यादा पाने की चाहत रहेगी, टारगेट हमारा हाई रहेगा, तभी हम पुरुषार्थी और कर्मठ रहेंगे। संतोष की बात जो है वो अकर्मण्य लोग करते हैं। इस तरीके का उदाहरण देते हैं। तो कहा कि ऐसे लोगों से बताना चाहिए कि सत्य तो यह है कि जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है। वे लोभ और संतोष जैसे शब्दों के अर्थ का ठीक ठीक भाव नहीं समझते हैं। मंत्र में लोभ ना करने का उपदेश है और असंतुष्ट क्या है कि मंत्र कह रहा है कि लोभ मत करो, लेकिन असंतुष्ट ना रहकर प्रसन्न रहने का उपदेश भी दिया है। कहा कि लोभ मत करो लेकिन असंतुष्ट भी मत रहो, संतुष्ट रह करके प्रसन्न रहने का उपदेश दिया है। ईश्वर के स्वरूप को समझकर उसमें विश्वास करने का उपदेश है, न कि अकर्मण्य होकर बैठ जाने का उपदेश है। अकर्मण्य होकर बैठ जाने का उपदेश नहीं है। कहा कि यहाँ पर संतोष का अर्थ है अपने पुरुषार्थ से प्राप्त हुए पर प्रसन्न
रहना, ना कि निठल्ले होकर के बैठ जाना। वास्तव में सत्य तो यह है कि संतुष्ट व्यक्ति ही अपने कर्तव्य को ठीक ठीक समझ करके उसका पालन कर सकता है। लोभी और असंतुष्ट व्यक्ति को तो अपने जीवन लक्ष्य का पता नहीं होता है और अपने कर्तव्य पालन की उसमें इच्छा नहीं होती है। उसे तो बस और बस पाने की लालसा मात्र होती है। आप कई उदाहरण देखते हैं कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने मरे हुए मरीज पर भी पैसा खींच लिया, और कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं कि उन्होंने केवल अपने जीवन, जैसे मक्खी शहद प्राप्त करती है फूल से, उतना ही रस लेती है जितना आवश्यक है। ऐसे भी कई एक उदाहरण है। कहा कि ऐसे डॉक्टर्स हैं कि केवल जीवन यापन के लिए अपना जो है बहुत न्यून मात्र उनकी फीस होती है, और कहा कि रोगियों का इलाज करते हैं। कहा इसी संसार में आपको राक्षस भी मिल जाएंगे और इसी संसार में आपको देवता भी मिल जाएंगे। बस देवत्व जिनमें है उन्होंने अपनी वेदों की संस्कृति को जाना है, अपने मनुष्य होने के उन्होंने कर्तव्य को जाना है, और राक्षस वो हैं जिन्होंने कि ईश्वर की सत्ता पर जिनको विश्वास नहीं है, उनको मूर्खता और अज्ञानता के अंधकार में डूब गए हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे ही पास रहेगा। लेकिन कहा कि ईश्वर श्रेष्ठ न्यायकारी है, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच रखा। तो कहा कि इस बात को हम आप अच्छे से जान ले, संसार में आए हैं। संतुष्टि का अर्थ है कि अपने पुरुषार्थ से जो प्राप्त किया है वही ग्रहण करने के योग्य है और दूसरे पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हाय विडंबना, देखा ये जाता है कि व्यक्ति अपनी थाली की रोटी को नहीं देखता है। जितनी रोटी है उसकी संतुष्टि के लिए परिपूर्ण है, लेकिन कहा कि उस थाली को न देख करके हमेशा हमारी दूसरों पर निगाह रहती है। जो प्राप्त है उससे असंतुष्ट है और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए बेचैन होते रहते हैं, और जीवन सुख का धाम बन करके नरक का धाम बनता चला जा रहा है। तो हम जो वेद मंत्र हैं उनके मूल अर्थ को समझें, अर्थ को समझ करके जो ज्ञान है उसको थोड़े अंश में भी अगर अपने व्यक्तित्व का कर्तृत्व का विषय बनाएंगे तो निश्चय हमारे जीवन का कल्याण होगा। ज्ञान केवल सूचना मात्र बन करके रह जाएगा तो कभी भी जीवन का कल्याण नहीं होगा। हम असंतुष्ट रहेंगे और असंतुष्ट व्यक्ति न अपना भला करता है न दूसरे का भला करता है। तो मैंने कुछ वेद मंत्र की कुछ बातें आपके समक्ष प्रस्तुत की। जितना अच्छा लगे ग्रहण करिए, ना अच्छा लगे उसको छोड़ दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, हे परमेश्वर, सारी जीवात्माओं को उनके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो, ऐसी शक्ति दे, सामर्थ्य दे और अच्छे गुणों को ग्रहण करने के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।